अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, ये वीडियो इज़ोइक यूज़र्स के लिए है। अगर आप इज़ोइक अकाउंट को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी और जीमेल के ऊपर, तो इसके रिलेटेड मैं आपको कंप्लीट मेथड शेयर करने लगा हूँ कि आप इसको किस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। सो गाइज, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट ओपन किया हुआ है, एंड इज़ोइक अकाउंट पर आने के बाद सबसे पहले तो आपको मैं मेथड बता देता हूँ, जो कि सिंपल मेथड का आपने यूज़ करना है। आपने कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जिसकी वजह से ज़ोइक आपका डिमोनेटाइज हो जाए दोबारा से, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। वो जल्दबाजी के अंदर गलत तरीके से ट्रांसफ़र कर लेते हैं ज़ोइक अकाउंट को, लेकिन ट्रांसफ़र होने के बाद साइट जो है वो वहाँ पे डिमोनेटाइज शो करता है। तो आपको इस तरीके की गलती नहीं करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ज़ोइक के अंदर आप कभी भी एड मैनेजर और एडसेंस को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। जस्ट आप इज़ोइक अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कैसे करना है, सिंपली आपको जाना है यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर। प्रोफाइल के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा इज़ोइक अकाउंट डिटेल्स, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे गाइज आपको ईमेल मिलेगा, जस्ट आपको ये ईमेल चेंज करनी है। एडिट पर क्लिक करेंगे, न्यू ईमेल यहाँ पे ऐड करेंगे, और एंटर री ईमेल, यहाँ पे भी अगेन वही ईमेल ऐड करेंगे, और अपना अकाउंट का पासवर्ड लगाएंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। तो आपका जो ईमेल है वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से ईमेल आप चेंज कर सकते हैं, बट आपको एक गलती नहीं करनी है, जो कि सेटिंग्स पर आएंगे और मैनेज साइट्स पर आएंगे। साइड बार के अंदर मिल जाएगा, रिमूव पर क्लिक करेंगे। अक्सर लोग क्या करते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं, अपनी साइट ऐड करके यहाँ से रिमूव करते हैं। ये बहुत बड़ी गलती होती है, जो कि अगर आप इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे तो जो अगर आपकी वेबसाइट इज़ोइक के ऊपर अप्रूव्ड होगी तो वो डीमोनेटाइज हो जाएगी। जब आप दूसरे अकाउंट के ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे, उसको वहाँ पे ऐड करेंगे, तो वहाँ पे जो है डीमोनेटाइज शो करेगा और दोबारा से आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आपको ये गलती नहीं करनी है। सिंपली अगर आपको इज़ोइक अकाउंट चेंज करना है, उसको ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पे आपको जाना है इज़ोइक अकाउंट डिटेल्स के अंदर। यहाँ से आपने ईमेल चेंज करनी है। फॉर एग्जांपल आपको दिखाने के लिए मैं कोई भी ईमेल एक ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से मैं अपनी एक ईमेल कॉपी करता हूँ। ईमेल कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ न्यू ईमेल में, और री एंटर ईमेल में भी आपने इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने पासवर्ड ऐड करना है, जो भी इज़ोइक अकाउंट का पासवर्ड है। सेव पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली यहाँ पे सेंड हो चुका है, और वेरिफिकेशन ईमेल आपको रिसीव हो जाएगी। आपने वापस जाना है अपनी उसी जीमेल पे जिस पे इज़ोइक अकाउंट है, और जीमेल पर क्लिक करना है। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें वेरिफिकेशन मेल आई हुई है, तो आपको सिंपली कन्फर्म ईमेल चेंज पर क्लिक करना है। सो गाइस, यहाँ पे ये वेरीफाई हो चुका है, बट अभी यहाँ पे ये एक एरर शो कर रहा है, समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंड। इज़ोइक पर अगेन जाते हैं, इसको दोबारा से हम इसको चेंज करके देखते हैं। साइन इन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे लॉगिन टाइम इनकरेक्ट आ रहा है, और मैं साइन इन पर क्लिक करता हूँ और अगेन ओपन करके देख लेता हूँ। इनकरेक्ट लॉगिन दे रहा है, जो कि इसका मतलब है ये वेरीफाई हो चुकी है ईमेल। जस्ट यहाँ पे आपको कोई बग शो कर रहा है, तो अगर आपको भी ये बग शो करेगा तो सिंपली आपको जाना है अपने दूसरे अकाउंट पे, जोन सी ईमेल आपने ऐड की है। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे वो पासवर्ड और ईमेल नहीं देना है, जस्ट आपने साइन इन पर क्लिक करना है, और जीमेल के थ्रू आपने डायरेक्टली इसको ओपन कर लेना है और चेक कर लेना है कि आपकी जीमेल ओपन हो जाती है या नहीं। तो गाइज, यहाँ पे ये अकाउंट जो है वो लॉगिन हो रहा है, एंड यहाँ पे लोडिंग ले रहा है। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अकाउंट जो है मेरा ऐड हो चुका है, जो कि ये अप्रूव्ड नहीं है, इसलिए मैं इस अकाउंट के ऊपर आपको शेयर करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप इज़ोइक अकाउंट को चेंज कर सकते हैं। एंड इज़ोइक अकाउंट डिटेल्स में आएंगे तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं ईमेल जो है वो चेंज हो चुकी है। अगर आपको पासवर्ड भी चेंज करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड देना है, न्यू पासवर्ड ऐड करना है और सेव पर क्लिक कर देना है। और अगर आपके पास ओल्ड पासवर्ड नहीं है तो इसको आप सिंपली फॉरगेट कर सकते हैं। ज़ोइक अकाउंट को लॉग आउट करें और फॉरगेट पर क्लिक करेंगे और ईमेल अपनी एंटर करेंगे, तो आपको कोड रिसीव हो जाएगा। देन आप उसको फॉरगेट करेंगे तो पासवर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। बट मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि आपका जो गूगल एड मैनेजर का अकाउंट है और गूगल एडसेंस का अकाउंट है, ये चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसको चेंज कर भी देते हैं, जैसे कि एडमिनशिप पर आएंगे और यहाँ पे एसेस एंड ऑथराइजेशन पर आएंगे, तो यहाँ से आप एक न्यू यूज़र को एडमिन रोल तो दे सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर रोल दे सकते हैं, बट आप इसको परमानेंटली ख़त्म नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप जो इसकी मेन जीमेल है जिसके ऊपर एड मैनेजर बना हुआ है और एडसेंस बना हुआ है, अगर आप वहाँ से उसको
डीलिंक कर देंगे तो उसका क्या इशू होगा कि समटाइम्स जब आप उस साइट को सेल कर देते हैं तो सेल करने के बाद जो दूसरे पर्सन के पास चली जाती है वेबसाइट, तो वो जो है पेमेंट इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं कर सकेगा, जो कि ये रियल जो जीमेल होती है जिसके ऊपर ये क्रिएट हुआ होता है वही इसको चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैनेज सेटिंग्स पर आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद आप एडसेंस के अंदर से पेमेंट अकाउंट जो एड्रेस है और फ़ोन नंबर वगैरह है, वो नेम वगैरह वो चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो इसलिए इसको आप चेंज नहीं कर सकते और एडसेंस को भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इज़ोइक अकाउंट सिंपली चेंज कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको मेथड बता दिया है। साइट को कभी भी रिमूव नहीं करना है, अगर आप रिमूव करेंगे तो साइट डीएक्टिवेट हो जाएगी और आपको दोबारा से अप्रूवल करवाना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर आपको इसके रिलेटेड मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको मज़ीद इसके बारे में गाइड कर दूंगा। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।